नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। जय श्री महाकाल। मित्रों, कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और यह एक चुनौतीपूर्ण समय है। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना करने से मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। यह युग इतना भयानक होगा कि यह आपके दिल को झंझोर कर रख देगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हमें आने वाले समय की भयंकर सच्चाई से अवगत कराती है। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारा निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक जरूर सुनें और हमारे साथ बने रहें। कलयुग के अंत की कहानी को जानने से पहले आइए कुछ उन पहलुओं को समझते हैं जो सृष्टि के इस चक्र को समझने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है। इसके बाद हम आपको वह सभी मनोरंजक और भयानक दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या हास्य होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, निश्चित स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का भी विचार करे। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर चिंता में सहभागी होते थे, बोले, हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चयता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो, एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूँ, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए।
भीम ने भी उत्साहपूर्वक कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप तो अंतर्ज्ञानी हैं। वे जानना चाहते हैं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है, किंतु इसका उत्तर मैं सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आप सबको कुछ अनुभव प्राप्त करने होंगे। उन्होंने कहा, आप सबको अलग अलग दिशाओं में स्थित रहस्यमयी वनों में जाना होगा और वहाँ जो अद्भुत दृश्य देखेंगे उन्हें मेरे पास लौटकर बताएंगे, तभी मैं कलयुग का रहस्य बताऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव। आप जिस स्थान की ओर संकेत करेंगे हम वहां जाने को तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आप और आपके भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए। वहां भयंकर वन है। उनमें कोई असामान्य घटना दिखे तो उसे मेरे पास लौटकर बताइए। मैं आपको कलयुग का रहस्य समझाऊंगा। पांडवों ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए अपने रथों से उतरकर पैदल ही वन की ओर प्रस्थान किया। वन का वातावरण शांत किंतु रहस्यमय था। पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सके। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर को एक घने वन में एक विचित्र दृश्य दिखा। उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। यह हाथी अपनी दोनों सूंड से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अतुलनीय हो। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह दृश्य क्या संकेत देता है। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे जहां पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। वहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी थी, किंतु यह पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह कैसा विरोधाभास है। एक और वेदों का ज्ञान, दूसरी ओर मांसाहार। भीम का अनुभव। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का झुंड चल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसे इतनी जोर से चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने सोचा, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चों को घायल कर रही है। सहदेव का अनुभव। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। 6 कुओं में पानी भरा था, किंतु सबसे गहरा बीच वाला कुआं पूरी तरह सूखा था। सहदेव ने इस दृश्य को देखकर सोचा कि यह क्या संकेत देता है। नकुल का अनुभव। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हरे भरे वृक्ष थे। उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी जो अपने रास्तों में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला रुक गई। शाम होते ही पांडव वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास अपने अनुभव साझा करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने 2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वह प्रजा से सेवा और भक्ति मांगेगी, किंतु अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। दिखावे में वह धर्मी होंगे, किंतु अंदर से स्वार्थी। अर्जुन ने कहा, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, किंतु वह मांस खा रहा था। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, किंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वह धर्म और वेदों का उपयोग केवल धन कमाने के लिए करेंगे। भीम ने कहा, मैंने एक गाय को अपने बछड़े को ही इतना चाटते देखा कि वह घायल हो गया। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। उनकी ममता ही बाधा बन जाएगी। सहदेव बोले, मैंने 7 कुओं में से बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा देखा।
श्री कृष्ण बोले, कलयुग में लोग बाहर से धनवान दिखेंगे किंतु अंदर से रिक्त होंगे। वे पड़ोसियों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। नकुल ने कहा, मैंने एक शिला को वृक्षों को उखाड़ते देखा किंतु वह एक छोटे से पौधे के पास रुक गई। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धन और सत्ता पतन को नहीं रोक पाएंगे किंतु ईश्वर का नाम और सच्ची भक्ति मनुष्य की रक्षा करेंगे। गरुड़ पुराण में वर्णित कलयुग के अंत के 5 भयानक संकेत। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को सबसे भयानक क्यों माना जाता है? इसके अंत के क्या संकेत होंगे? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग के अंत में पाप, अधर्म और स्वार्थ अपने चरम पर होंगे। इसके 5 प्रमुख संकेत होंगे। नंबर 1, मानव का हास्य। मनुष्य की औसत आयु घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण जैसे सफेद बाल, झुर्रियां और रोग दिखने लगेंगे। स्त्रियां 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देगी किंतु कमजोर स्वास्थ्य के कारण बच्चे कुपोषण से ग्रस्त होंगे। पारिवारिक ढांचा टूटेगा। नंबर 2, पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। पतिव्रता स्त्रियां लगभग विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां एक से अधिक पुरुषों से संबंध रखेगी। धार्मिक संस्कार जैसे श्राद्ध, विवाह आदि का त्याग हो जाएगा। लोग स्नान करना छोड़ देंगे। सात्विक भोजन दुर्लभ हो जाएगा। लोग दिखावे वाले वस्त्र पहनेंगे और धर्म से विमुख हो जाएंगे। नंबर 3, वृक्षों का फलहीन होना। वृक्ष फल फूल देना बंद कर देंगे। केवल समी वृक्ष बचेगा। लोग पूरी तरह मांसाहारी हो जाएंगे। गाय केवल दूध या मांस के लिए पाली जाएगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा जिससे पर्यावरणीय आपदाएं बढ़ेगी। नंबर 4, अल्पवृष्टि और अकाल। वर्षा लगभग बंद हो जाएगी। फसलें नहीं उगेंगी। फल सूखे और बेस्वाद होंगे। केवल बकरियों का दूध बचेगा। दूध और कुपोषण के कारण अशांति, हिंसा और संघर्ष बढ़ेगा। नंबर 5, 7 सूर्यों का उदय। अंत में एक दिन 7 सूर्य उदय होंगे। उनकी भयंकर गर्मी से पृथ्वी का सारा जल सूख जाएगा। सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। फिर भगवान विष्णु रुद्र रूप में वर्षा करेंगे जो 100 वर्षों तक होगी जिससे संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। यही है प्रलय, लेकिन यह अंत नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, जब यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी तब मैं एक नई पवित्र सृष्टि की रचना करूंगा। वहाँ केवल वे ही जीव पुनर्जन्म पाएंगे जिन्होंने धर्म, सत्य और भक्ति का पालन किया होगा। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि चाहे युग कितना भी कठिन हो, धर्म और सच्चाई का मार्ग अपनाकर ही हम मोक्ष और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें ऐसे ही ज्ञानवर्धक और चेतावनी स्वरूप पौराणिक रहस्यों के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।